वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको खबर देंगे कि चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जांग यूशिया का वफ्द के हमरा जीएचक्यू का दौरा और उन्होंने आर्मी चीफ से वन ऑन वन मुलाकात की। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते में इस्तेहकाम, दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने पाक चीन ताल्लुकात की पायदार और हमावक्ती नौयत का उजागर किया और कहा कि तारीखी शराकत दारी वक्त की कसौटी पर पूरा उतरती है। ये ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के साथ हर हाल में खड़े रहने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जांग यूशिया ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में गैर मुतसलसल वाबस्तगी को सराहा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कोशिशों में पाक फौज के अज़म और पेशा वराना महारत की तारीफ। जनरल जांग यूशिया ने पाकिस्तान और पायदार ताल्लुक को मज़ीद मजबूत करने के लिए चीन के अज़म का इयादा किया। जनरल जांग यूशिया ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके अपने वतन वापस रवाना हो गए। बुध को वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को अलविदा किया और उनके 3 रोजा दौरे का फोटो एल्बम भी उनको पेश किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार और वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारन ने भी उस मौके पर मौजूद थे। बेलारूस के सदर के दौरे के दौरान मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, जिनसे दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा होगा। इस्लामाबाद में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन, 500 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। पीटीआई मार्च में शामिल कंटेनर्स भी आग की नजर हो गए। पीटीआई के मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। हुकूमती वुज़रा का कहना है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हो गए थे, लेकिन मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए। जिना एवेन्यू, 7th एवेन्यू से मुजाहिरीन गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। रेड जोन समेत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों से मुजाहिरीन गायब। इंतजामिया ने पूरा कंट्रोल संभाल लिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज खत्म करने के ऐलान के बाद मामूलाती जिंदगी बहाल हो गई। इस्लामाबाद और लाहौर में सड़कों पर रखे गए कंटेनर हटा दिए गए। तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला भी कर लिया गया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में शरपसंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मामूलात जिंदगी बहाल हो गई। तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। 3 रोज से जारी इंटरनेट सर्विस की बंदिश को भी खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। पिंडी की सड़कों पर मौजूद कंटेनर्स भी हट गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर इस्लामाबाद और मोटरवे M11 को लाहौर सियालकोट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया अब्दुल हकीम, मोटरवे M14 हकला डेरा इस्माइल खान, मोटरवे M3 भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल गई। लाहौर में भी मामूलात जिंदगी मुकम्मल बहाल हो गई। लाहौर रिंग रोड भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया। तर्जुमान लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खुले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक बानी चैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाहे अमल बताया जाएगा। तर्जुमान पीटीआई का कहना था कि पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई और सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को जख्मी करके खून में नहलाया गया। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है पुरअमन एहतजाज के लिए मुल्क भर खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और शुमाली पंजाब के अजला से आग और खून का दरिया उबूर करके मुकम्मल पुरअमन अंदाज में डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुनिया भर में बानी चेयरमैन के कॉल पर तारीखी एहतजाज करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी शुक्रगुजार हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार का आगाज हो गया। 100 इंडेक्स 40695 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 99,278 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मनफी रोज में बंद होने वाली स्टॉक मार्केट में आज कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मौशी तज्जियाकार का कहना था कि एहतजाज के खात्मे के साथ 100 इंडेक्स की गिरावट भी खत्म हो चुकी है। गुज़िश्ता रात अपोजिशन का एहतजाज खत्म होने पर स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन रिकवरी की है। पीटीआई का पुरतशद्दुद एहतजाज के खिलाफ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और असलहा बरामद करने का फैसला कर लिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान शरपसंदों के मुलविस होने के वाज़ेह शवाहिद मिले हैं और पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान बड़े पैमाने पर शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गुज़िश्ता 7 दिनों में गिरफ्तार होने वाले 610 शरपसंदों में 37 अफगान शरपसंद भी शामिल है। जराये का कहना है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से 39 हथियार बरामद हुए, जिनमें जदीद असलहा भी शामिल है। इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 170 से ज्यादा एहलकार जख्मी भी हुए। शरपसंदों की जानिब से पुलिस की 22 गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी जराये का मजीद कहना था कि मुजाहिरीन की जानिब से एक जेल वैन को आग भी लगा दी गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान इस्लामाबाद सेफ सिटी के 22 मिलियन रुपए के 97 कैमरों को नुकसान पहुंचा। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर सीधी फायरिंग की गई। सिक्योरिटी जराये ने इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की अमवात की खबर को झूठा और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा कि सोशल मीडिया पर चंद लोगों की जानिब से एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की शेलिंग से कई मुजाहिरीन की अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मनगढ़ंत है। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि अपनी नाकामी और कोताहियों को छुपाने के लिए मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कल रात पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म की आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। हम अपने जायज़ हुकूक की बात कर रहे हैं। धरना एक तहरीक है जो जारी रहेगी। मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे लीडर को जेल में डाला गया। हमने हमेशा हकीकी आज़ादी की बात की है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर अवाम मौजूद हों। बानी पीटीआई की कॉल तक धरना जारी रहेगा। उनका मजीद कहना था कि बदकिस्मती से पिछले 2.5 साल से हमारी जमात के साथ फसायत और जबर का मुजाहिरा किया जा रहा है। हमें अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे हजारों कारकुन इस वक्त गिरफ्तार हैं। हमारे वोटर्स को भी हिरासा किया गया है। जब भी हम जलसा करने की इजाज़त मांगते हैं, हमें इजाज़त नहीं दी जाती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हमने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पुरअमन कॉल दी है। हम अपने जायज़ हुकूक की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया। हमें बानी पीटीआई ने डी चौक जाने की इजाज़त दी। मैं सलाम पेश करता हूँ पीटीआई के वर्कर्स को, जिन्होंने हर पुलिस और फोर्सेस के एहलकारों को जाने दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपनी ही क़यादत के खिलाफ पट पड़े। इस्लामाबाद एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना था कि एहतजाज के दौरान लीडरशिप कहाँ थी। मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया। उन्होंने सवाल उठाया कि मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए। शौकत यूसुफजई ने कहा कि संजगानी पर एहतजाज की पेशकश को कबूल क्यों नहीं किया गया। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का फैसला किया। शौकत यूसुफजई का मजीद कहना था कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मानसेरा में है। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि एहतजाज के लिए डी चौक ही को क्यों चुना गया। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बहुत मायूस किया। अली अमीन गंडापुर के सिवा कोई रहनुमा सामने ही नहीं आया। मुशावरत और राब्तों का फुकदान नजर आया, जबकि हिकमत अमली का फुकदान भी वाज़ेह था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क होता है। एहतजाज की आड़ में कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं करने देंगे। चीफ कमिश्नर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दी की गई। अहम मौके पर रियासत के रिट को चैलेंज किया गया। मुजाहिरीन के पास हथियार, आंसू गैस के शेल थे। ये कैसा एहतजाज है जिसमें असलहा इस्तेमाल किया जाता है। मुजाहिरीन ने सीधे फायर किए। 27 सिक्योरिटी एहलकारों को गोलियां भी लगी, जबकि 39 खतरनाक हथियार जब्त किए गए हैं। मुजाहिरीन में अफगानी भी थे, जिनको पकड़ लिया गया। मुजाहिरीन ने सेफ सिटी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। .
अफगान शहरी एनओसी के बगैर 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की हुदूद में नहीं रह सकेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि हमारी तरजीह एक ही चीज़ पर है कि ज़िंदगी को रवा दवा किया जाए। सड़कें खोल दी गई हैं, कुछ रह गई हैं, इस्लामाबाद रूटीन पर आ चुका है। गिरफ्तार लोगों से मुतालिक चीफ कमिश्नर और IG साहिब ने बताया है कि F9 वाला फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए 60 दिन से पहले रवा दवा कर देंगे। CDA अंडरपास पर भी काम जारी है। अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए NOC ऑफिस से लेना पड़ेगा। NOC के बगैर 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी इस्लामाबाद की हुदूद में नहीं रहने दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि आप लोग इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है जिससे वो भागे। एकदम प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। कहा गया कि 33 लाशें एक अस्पताल और पता नहीं कितनी दूसरे में है। कल भी कहा गया था कि जो जाबहाक हुआ उसका नाम बता दें। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए सूबे भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज ने अशिया खोरोनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदामात की हिदायत करते हुए इंतजामिया को अशिया जरूरिया के निर्ख पर कंट्रोल का हुक्म दिया है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि इंतशार पसंदों की वजह से रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुंचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल भागा गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई हो या 24 नवंबर इनका एहतजाज नाकाम ही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 बार एहतजाज की कॉल दे चुकी है और हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में पंजाब से अवाम नहीं निकले। बुशरा बीबी गुज़िश्ता रात एहतजाज से फरार हो गई थी। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को कारकुनों की तनकीद का सामना भी करना पड़ा। अली अमीन गंडापुर को डंडे और गालियां भी पड़ी। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी को कल कारकुनों ने आग लगाई। कहा जाता रहा कि बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं, वो कल मियां की रिहाई के लिए बजिद थी। एहतजाज के दौरान पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। एहतजाज में पकड़े गए अफगान शहरियों का रिकॉर्ड जल्द सामने आ जाएगा। इसी हवाले से उनके अपने बच्चे बाहर हैं और एहतजाज में लोगों के बच्चों को खाना मुयस्सर तक नहीं था। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई टोकियो प्लान को नाकाम बना दिया गया। मरीम औरंगजेब ने कहा कि डी चौक सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की लाशें लेने आए थे। 2014 में भी डी चौक कब्रें खोदने आए थे और 2024 में रेंजर्स और पुलिस को शहीद करके भाग गए। पुलिस और रेंजर्स की शहादतों की जिम्मेदार बानी PTI, बुशरा बीबी और गंडापुर हैं। सर पे जो कफन बांध के आने का नारा लगा कर आए थे, पुलिस और रेंजर्स को शहीद करके भाग गए। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि राय के दहशतगर्द असलहा लाकर मुल्क को आग लगाकर बुलेट प्रूफ गाड़ी में भाग गए। जो 3 दिन अवाम ने दहशतगर्दी देखी है वो PTI, और ये PTI सियासी जमात नहीं, 100 क्रिमिनल्स का ग्रोह है। बानी PTI का इनकलाब दुम दबा कर भाग गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी का कहना है कि बुशरा बीबी गरीब लोगों की लाशें बेचने आई थी। हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, वरना सैकड़ों लाशें मिलती। गरीबों को 5000 रुपए देकर लाया गया था। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दानियाल चौधरी का कहना था कि जिन 900 अफराद को गिरफ्तार किया गया उनमें 37 अफगान शहरी भी मौजूद थे। बहुत से लोगों को जान लेने के लिए लाया गया था। इन अफराद से आंसू गैस के वो शेल बरामद हुए हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हैं। 26 और 27 नवंबर का दिन लोगों की याददाश्त से मिटेगा ही नहीं। हलाकतें गोलियों से नहीं हुई, रात से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि गिरफ्तार अफराद ने बताया कि हमें तोड़फोड़ के लिए लाया गया था। अफगान शहरी पकड़े गए, इन पर वजारत दाखिला की जानिब से जल्द पॉलिसी भी जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मियां रऊफ अता ने डी चौक पे PTI मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पर एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हमेशा कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हुकूक, सिविलियन बालादस्ती की आवाज़ उठाई। सुप्रीम कोर्ट बार सफाकाना और काबिल मजम्मत इकदाम की तरफ आंखें बंद नहीं कर सकती। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने कहा, निहत्ते मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियां चलाने पर इंतहाई तशवीश है। इस तरह की वहशियाना ताकत का इस्तेमाल वफाकी वज़ीर दाखिला के हुक्म पर किया गया।
यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों के मामले पर अज़खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ज़बानी तौर पर इस्तदा की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ दोनों एतराफ़ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच अज़खुद नोटिस ले सकता है। इस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना की जाएं, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बातचीत नहीं करना चाहते। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जो मामला हमारे सामने है नहीं, उसे नहीं देख सकते। बाद आज़ा अदालत ने आईनी बेंच ने एडिशनल एडवोकेट खैबर पख्तूनख्वा की अज़खुद नोटिस लेने की ज़बानी इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जामा हक होने का मुकदमा बानी पीटीआई समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल की गई हैं। एफआईआर के मुताबिक बानी पीटीआई और क़यादत की मुजरिमाना साजिश के तहत मुलजिमान ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया है। मुलजिमान ने कांस्टेबल मुबशर हसन को जख्मी किया और अगवा करके ले गए। बाद में हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हो गए, जिसके बाद कांस्टेबल मुबशर हसन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में 6 सिविल और 4 सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद के 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए जाँ बहक और जख्मियों की तादाद सामने आ गई। 3 अस्पतालों में 10 जाँ बहक अफराद और 71 जख्मी लाए गए। पिम्स पोली क्लिनिक और CDA अस्पताल में कल 44 सिविल जख्मी अफराद लाए गए थे, जबकि 27 सिक्योरिटी फोर्सेज के जख्मी एहलकार लाए गए हैं। CDA अस्पताल में 2 सिविल जख्मी अफराद लाए गए, जिनमें से एक आंसू गैस शेल से जख्मी हुआ है और एक को कंधे में गोली लगी। पिम्स अस्पताल में 27 पुलिस एहलकार और 14 जख्मी अफराद लाए गए हैं, जबकि अस्पताल लाए गए 7 जाँ बहक अफराद में से 4 सिक्योरिटी एहलकार और 3 सिविल अफराद शामिल हैं। पॉली क्लिनिक में 3 जाँ बहक और 28 सिविल अफराद जख्मी हालत में लाए गए थे। तो दूसरी जानिब बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरीम रियाज वट्टू ने बुशरा बीबी के अगवा किए जाने के खदशात जाहिर कर दिए। मरीम रियाज वट्टू ने कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई हैं और कुछ कह रहे हैं कि वो केबी पहुंच गई हैं। लगता है कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती अगवा करके ले जाया गया है। बुशरा बीबी केपी में होती और खैरियत से होती तो जरूर फैमिली से रब्ता करती। मरीम नवाज वट्टू ने कहा, बुशरा बीबी ने लाहे अमल बता दिया था कि धरने को खत्म करने का हक सिर्फ बानी के पास है। पीटीआई की सियासी कमेटी के पास धरने को खत्म करने का इख्तियार नहीं है। इससे पहले अपने बयान में मरीम रियाज वट्टू ने कहा, बुशरा बीबी अब भी इस्लामाबाद में है और बुशरा बीबी डटी हुई हैं। वो ये बात कहते हुए इंतहाई जज्बाती हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली भी का जायजा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैं और अली अमीन गंडापुर डी चौक जाकर एहतजाज करने के हक में नहीं थे। अली अमीन चाहते थे कि वर्कर्स कलसूम अस्पताल से आगे ना बढ़ें, लेकिन पीटीआई वर्कर्स डी चौक जाने पर बजिद थे। शेर अफजल मरवत का कहना था कि हम एहतजाज करने गए थे, गोलियों का हमारे पास क्या इलाज है। उन्होंने दावा किया कि बेगुनाह नौजवानों को शहीद किया गया है। एहतजाज में हमारे 12 कारकुन शहीद हुए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि एहतजाज के दौरान जो लोग शहीद हुए उनके मुकदमात में ये सारे लोग नामजद होंगे। उन लोगों ने असलहे का इस्तेमाल भी किया। मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाई गई। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक है। रेड जोन में इकट्ठे हुए तो दोबारा ऑपरेशन होगा। पूरी कोशिश की गई कि ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान ना हो। एहतजाज के दौरान जो लोग शहीद हुए हैं उनके मुकदमात में ये सारे लोग नामजद होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को कहा गया था संगजानी में एहतजाज कर लें। ये लोग रेड जोन में एहतजाज के लिए बजिद थे। इन लोगों ने असलहे का भी इस्तेमाल किया, मुल्क में इंतशार और एनारकी फैलाई। सियासी मामलात को सियासी तरीके से बैठ कर हल करें। रेंजर्स
एहलकारों की शहादत पर दुख हुआ है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि बुशरा बीबी ने मनफी सियासत की, वो बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली हैं। बुशरा बीबी ने आवाम को मरवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को लिए बगैर नहीं जाऊंगी, मगर ऑपरेशन शुरू होते ही बुशरा बीबी फरार हो गई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, विफाकी वजीर दाखिला ने पीटीआई की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल देना अच्छी रिवायत नहीं है। उनके बच्चे सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं और अवाम के वजहों को सामने लाते हैं। एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। विफाकी हुकूमत ने सब्र से काम लिया। एहतजाज का मकसद ये नहीं कि गन पॉइंट पर रियासत को यरगमाल बनाया जाए। ये नहीं हो सकता। अदालतों से रिलीफ लेने के बजाय आप हुकूमत की रिट को चैलेंज करें। हमने भी अदालतों का सामना किया है, आप भी करें और अदालतों से रिलीफ लें। लॉन्ग मार्च हमने भी किए, लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस ले लिया। तर्जुमान का कहना है कि मुजाहिरीन और फोर्सेज से पुरसकून रहने और तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने नायब तर्जुमान के जरिए बयान जारी कर दिया। तर्जुमान एंटो गुतेरेस ने का कहना था कि पाकिस्तान में एहतजाज और फौज की तैनाती पर नजर रखे हुए हैं। मुजाहिरीन और फोर्सेज से पुरसकून रहने और तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करता है। नायब तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल UN ने मजीद कहा कि इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज के हक़ को बरकरार रखने का मुतालबा भी करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि जिरगों के जरिए बलूचिस्तान के अमन को बहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिला पशीन में कबायली जिरगे के इनेकाद के मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, अमन के लिए जहां फोर्स की ज़रूरत हुई फोर्स इस्तेमाल करेंगे और जहां बातचीत की ज़रूरत पड़ी वहां बातचीत ही करेंगे। इस अमन जिरगे का मकसद अवाम के मसाइल सुनना और उनका जल्द हल है। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा, दिलो जान से लगे हुए हैं कि मादरे वतन के एक इंच का दिफा करें। ग्रैंड जिरगे में गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, IGFC नॉर्थ आबिद मजहर, इलाका उमायदीन, आला सिविल और अस्करी हुकाम, खवातीन और मुकामी लोगों ने शिरकत की। हुकूमत सिंध को असातिज़ा की भर्तियों और ज्वाइनिंग की इजाज़त मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी बेंच ने असातिज़ा की भर्तियों और ज्वाइनिंग के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना को ख़त्म कर दिया। आईनी बेंच ने सिंध हुकूमत को असातिज़ा की भर्तियों और ज्वाइनिंग की इजाज़त दे दी। इससे कबल दरख्वास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था। अदालत ने सिंध हुकूमत को टीचर्स की भर्तियों से रोक दिया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में SSP कोरंगी के दफ्तर के बाहर से पुलिस की सरकारी कार चोरी हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार SSP खैरपुर के जेर इस्तेमाल थी। ड्राइवर गाड़ी लेकर कोरंगी गोदाम चौरंगी पर वाक़े CPLC के दफ्तर आया था, जिसके बाद सरकारी कार चोरी हो गई। पुलिस हुकाम का बताना है सरकारी कार चोरी होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर कराची के इलाके सरजानी यूसुफ कोट में गोदाम से चोरी के स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डेरा गाजी खान में सरहदी चौकी लगाने पर 25 से 30 खवारजी दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए दहशतगर्दों को फरार होने पर मजबूर कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डेरा गाजी खान के थाना वाहवा की सरहदी चौकी लगाने पर खवारजी दहशतगर्दों ने रात देर गए हमला किया। खवारजी दहशतगर्दों ने रॉकेट, दस्ती बमों समेत भारी असलहे का इस्तेमाल भी किया। पंजाब पुलिस ने खवारजी दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए और हमला आवर पसपा होकर फरार हो गए। तर्जुमान का मजीद कहना था कि थर्मल इमेज कैमरों की मदद से खवारजी दहशतगर्दों की निशानदेही की गई। पुलिस, एलिट फोर्स और रेंजर्स और CTD ने मिलकर खवारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को फरार पर मजबूर कर दिया। मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार हो गए। और खेलों की दुनिया से खबर है कि ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर फिलिप ह्यूज गेंद लगने के बायस आज से 10 बरस कबल जाँ बहक हो गए थे और फिल की 10वीं बरसी के मौके पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके खराज अकीदत पेश किया गया। मजीद देखते हैं मोमिना की ये रिपोर्ट।
ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर फ्लिप ह्यूज को शायकीन क्रिकेट से बिछड़े 10 साल बीत गए। 10 बरस कबल फ्लिप ह्यूज शेफील्ड शील्ड के मैच में सेन अबॉट की गेंद सर पर लगने के बायस शदीद जख्मी हुए, जिसकी वजह से इनकी मौत वाकया हो गई थी। फ्लिप ह्यूज ने 26 टेस्ट, 25 वनडे और 1 T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की थी। फ्लिप के अहले खाना ने इनकी 10वीं बरसी के मौके पर एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, फ्लिप एक मज़ाया और मोहब्बत करने वाला शख्स था। वो एक टीम का हिस्सा बनना और ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करना बहुत पसंद करता था। आज फ्लिप ह्यूज की याद में शेफील्ड शील्ड के न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया के मैच में सैन अबॉट समेत तमाम खिलाड़ियों ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इस दौरान सैन अबॉट जज्बाती हो गए, जिस पर साथी खिलाड़ियों ने इन्हें हौसला भी दिया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे, T20 और टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग जारी कर दी। आईसीसी की जानिब से जारी वनडे बैटर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम पहली, भारत के रोहित शर्मा बदस्तूर दूसरी पोजीशन पर हैं, जबकि स्पेयर स्मिथ तीसरी पोजीशन पर भारत के ही शबनम गिल हैं। वनडे बैटर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के साइम अयूब टॉप 100 खिलाड़ियों में शामिल हो गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद साइम अयूब रैंकिंग में 90वें पोजीशन पर बरजमान हैं। आईसीसी वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी पहली पोजीशन खो बैठे हैं। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।